सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज छठवां रविवार है और आज का विषय है वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। हे यहोवा, मैंने प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। जहाँ मैं परदेसी होकर रहता हूँ वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी है। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हम पे सदा बना रहता है। धन्यवाद देते हैं आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लहू के बाड़े में हमें बांधे रखते हैं ताकि हम पिता परमेश्वर नाश ना होने पाए। पिता परमेश्वर, शैतान के हाथों भरमाए ना जाए, ना भटके। आप प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहती है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने अंधकार के घेरे से हमें छुड़ाया है। आपने बीमारियों से हमें चंगाई दी है। आज भी पिता परमेश्वर हम अपने घरों में और घरों में रहकर आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी आशीषें मांगते हैं। प्रभु, जब इतने समय तक आपने हमारी अगुवाई करी, ये लॉकडाउन का समय पिता परमेश्वर, जब हम भवन नहीं आ पाते हैं प्रभु, लेकिन आपने हमें हमारे घरों में रहकर आशीषों में भरपूर किया है। आपने महामारी के प्रकोप से हमें बचाया है। आपने अपने शिफा भरा हाथ हम सब पर बनाए रखा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपके वचनों को सुन सकते हैं प्रभु, उस पर मनन कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें ये ऑनलाइन का एक साधन पिता परमेश्वर प्रदान किया है ताकि हम पिता परमेश्वर घर घर जाकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी तारीफ करने पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका नाम पिता परमेश्वर सर्वोत्तम, आपके तुल्य कोई नहीं। और वही नाम पिता परमेश्वर हम अपने होठों से, अपने हृदय से, अपने स्थानों में रहकर जपते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने संसार से प्रेम किया, अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि कोई नष्ट ना हो। और ये प्रार्थना के माध्यम से पिता परमेश्वर हम हर एक जन के लिए जो पिता परमेश्वर परेशान है, परेशानियों में है, तकलीफों में है, बीमारियों में है, पिता परमेश्वर सबको आपके अधीन लेके आते हैं ताकि पिता परमेश्वर उनके विषय द्वारा आप उनको उनकी पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर दें। पिता परमेश्वर, इस आराधना को आपके अधिकार में रखते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना और हर एक कार्य जो अपने जीवन में करें वो आपकी अगुवाई में करें और आपको पसंद आने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं। कोई अंधकार हमारे इस आराधना में किसी भी तरीके की बाधाएं उत्पन्न न करने पाए। अपने जीवन को आपके मुबारक हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। ये समय होगा हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 180 प्रभु की महिमा करेंगे। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे मसीह।
वचनामृत दे दे शरणागत को, अर्पण करते हैं इस जीवन को। वचनामृत दे दे शरणागत को, अपने में कर दे पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु, अपने में कर दे पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। वंदे मसीह, शत शत वंदना। वंदे मसीह, शत शत वंदना। वंदे मसीह, शत शत वंदना। वंदे मसीह। हालेलुया। प्रभु भोज की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आपके सामने उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ा जाएगा भजन संहिता और उसका भजन 119, उसकी 9 से 13 आयतें और उसके बाद 16वीं आयत। भजन संहिता भजन 119, 9 से 13 आयतें और अंत में 16 आयत। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़ी दीनता के साथ आपसे विनती करते हैं कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनिए, जो आपकी दुहाई देते हैं। वह दीजिए कि जो कार्य उन्हें करना चाहिए उसको वे समझें और जानें, और सच्चाई से उन कार्यों को करने के लिए उन्हें अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। अब समय होगा कि पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा पुराने नियम में से यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसकी 1 से 7 आयतें। और दूसरा पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा याकूब की पत्री, पहला अध्याय
22 आयत से 27 आयतों तक। सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र कलाम में से यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय 1 से 7। मंदिर में यिर्मयाह का प्रवचन। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। याकूब की पत्री का 1 का 22 से 27। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन पर का सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध अवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने आप में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपने जीव पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। प्रभु का पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आमीन। अब ये समय होगा कि हम अपने आप को और अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे। गीत गाएंगे, गीत नंबर 138 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है
आधार। सोचना होगा हर प्राणी को, क्या वो है तैयार? देखो शायद करना आए, करना ना इनकार। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होगी, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होगी, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का मिशन, तू मेरी आराधना। मेरे गीतों का मिशन, तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होगी, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होगी, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का मिशन। हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय 21 आयत से 29 आयतों तक। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 आयत से 29 आयतें। ही क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैं कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। आज हम पाढ़ी उपदेश के अंतिम भाग पे गौर करेंगे, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 आयत से 29 आयतों में मिलता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में बने रहने के लिए, स्वर्ग में स्थान पाने के लिए, उसके अनुयायी होने का मतलब बताते हुए वचन पर, हमारे वचन की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगर हम 7वें अध्याय के 13 आयतों से पढ़ना शुरू करें, तो वहां हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से कई चेतावनियां पाते हैं, जैसे सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश तक पहुंचता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। फिर वे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बता रहे हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फिर वो बताते हैं, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। फिर कह रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, चाहे कितना भी हे प्रभु क्यों न कहे।
तो 24 से 29 आयत को जब हम देखें तो वहां प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार को दिखाते हुए एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह नहीं गिरेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसे भी बड़ा तूफान उसे टकराए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, गिरकर सत्यानाश हो जाएगा। वे बताना चाहते हैं कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं है और उन तक पहुंचने के लिए कोई छोटा और सरल मार्ग नहीं है। क्या हम आज अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हम उनके बताए हुए वचनों की ओर ध्यान देते हैं और उन पर चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पहाड़ी उपदेश में हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे प्रति जान सकते हैं। वो क्या इच्छा है? तो 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक देखें तो वहां इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, छोटी से छोटी आज्ञाओं का पालन करें और उन्हें सिखाएं। तीसरा, अपने भाई पर क्रोध ना करें, अपने भाई को निकम्मा ना कहें और किसी को अरे मूर्ख ना कहें। चौथा, व्यभिचार ना करें, कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना धरती की, न यरूशलेम की और ना अपने सर की, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं। पांचवा, बुरे का सामना न करना, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। छठा, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। फिर वो कहते हैं उसकी इच्छा है क्षमा करो, परमेश्वर के राज्य की खोजी रहो। और 7वें अध्याय में पहली 5 आयत में कह रहे हैं दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। पहाड़ी उपदेश के अलावा जब हम आगे मत्ती रचित सुसमाचार को देखते हैं तो कई और परमेश्वर की ऐसी इच्छाएं हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, अभी समय नहीं है बताने का। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इन वचनों को ना सिर्फ सुनने वाले रहें बल्कि वचनों पे चलने वाले भी, परमेश्वर के वचनों को पूरा करने वाले। जरूरी है ये है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, उसके राज्य के लिए उनके आदेशों का पालन करने बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत तौर से रिश्ता बनाने की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अंतर है यीशु मसीह को जानना या यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता व्यक्तिगत और अंतरंग होना चाहिए, जीवन देने वाला होना चाहिए। वो चाहता है कि हम उसके साथ एक अटूट संबंध में रहें, रिश्ते में रहें, ताकि जब जीवन में परिस्थितियां हो, परिस्थितियां बिगड़े, परेशानियां आए, तकलीफें आए, बीमारियां हमें हर तरीके से घेर ले, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें इत्मीनान मिले, शांति मिले और सुरक्षा हम पाए। परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए उन्हें समझने की आवश्यकता है, समय देने की आवश्यकता है, उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की आवश्यकता है। रिश्तों को कैसे मजबूत हम कर सकते हैं? आज अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, हम माता पिता के रूप में अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, उन्हें हर वो चीज दे रहे हैं जो उनकी जरूरत की है और शायद नहीं भी, तो ऐसा रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। रिश्ता तभी मजबूत होता है, रिश्ता तभी मजबूत बन सकता है जब आप उनके साथ समय बिताएंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ पढ़ेंगे, उनके साथ उनके जीवन की हर खुशी में, दुख में भाग लेंगे।
एक विशेष आज्ञा ने बहुत खूब कहा है, इन रिलेशनशिप प्रेजेंस इज ग्रेटर देन प्रेजेंस। रिश्तों में उपहारों से ज्यादा उपस्थिति की महत्वता है। हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के निकट रहें और उन्हें समय दें, क्योंकि चाहे आप भविष्यवाणी करें, आप अन्य भाषा में बोलें, बपतिस्मा ले लें, यादगारी में प्रभु भोज लेते रहें, पर प्रभु के बताए हुए मार्ग पर ना चलें, उनकी जैसी इच्छा को पूरा ना करें, किसी की मदद ना करें, किसी से प्रेम ना करें, बुरे व्यवहार हर बात में दिखावा करें, चर्च आए पर अपने आप को दीन ना बनाए, तो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं अगर रिश्ता है नहीं है तो वह हमें नहीं पहचानेगा। वह न्याय के दिन में उनसे कहेंगे, जैसा वचन में पढ़ा गया है, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। वो हमें नकार देगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों को सिर्फ सुने ही नहीं, पर सुनकर परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाएं और वचनों पर अमल करें। तो दूसरी बात हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि हम वचनों में बने रहने का लगातार अभ्यास करें। जो छोड़ दिया है, वचनों को तोड़े मरोड़े नहीं, वचनों को नजरअंदाज ना करें, वचनों को भूले ना। 24 आयत को अगर हम देखें तो वहां पे हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। ये एक लगातार करने वाली प्रक्रिया है, लगातार अभ्यास में रखने वाली प्रक्रिया है। वह हमसे पूर्णता की अपेक्षा नहीं रखता, पर वह हमें राई के दाने के बराबर विश्वास में बने रहने को कहता है। एक घर को या किसी बिल्डिंग की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमें कई फ्लोर्स नजर आते हैं, पर हम नींव नहीं देख पाते। ऐसे ही हमारा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह हमारी बाहरी रूप पर नहीं, पर हमारे अंदरूनी रूप के बारे में बता रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं, हमारे जीवन रूपी नींव की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि पहले हम अपनी नींव को सुधारें। सोचे कि हमारे जीवन आज रेत पर टिका है या एक मजबूत चट्टान पर। प्रभु यीशु मसीह उस चट्टान की बात कर रहे हैं जो वह खुद है। पुराने नियम में इस प्रकार लिखा है भजन संहिता उसके 18वां भजन में और दूसरी आयत में, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमारे रक्षक हैं, वह स्थिर और अपरिवर्तनशील है, उनकी तुलना में कोई नहीं, और वह जीवन देने वाला है। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 से 24 आयत को जो हम देखें वहां लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य का समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। तो यीशु मसीह चाहता है कि परमेश्वर के वचनों में रहकर हम लड़ाई नहीं सुलह करें, हम सत्य का साथ दें ना कि झूठ का, हम प्रतिशोध की जगह विनम्रता दिखाएं, हम प्रार्थना और प्रेम करें, हम क्षमा करें,
विश्वास करें और गवाही बने, परमेश्वर के खोजी बने, ना कि संसारिक आराम की। आज हमारे पास चुनाव का अवसर है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन के बुद्धिमान बनने का या मूर्ख कहलाने का, उसके साथ रिश्ता मजबूत करने का या प्रभु यीशु मसीह को अवसर देने का कि न्याय के दिन वह हमें ना पहचाने। परिस्थितियां, तकलीफें तो आएंगी, बीमारियां, महामारियां तो आएंगी, पर क्या आप उनका सामना कर पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के ये वचन एक यादगारी की तरह है कि हम प्रभु तो हर बात में कर रहे हैं, पर क्या हम उस प्रभु को जानते हैं, उसकी इच्छाओं को जानते हैं? परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक सहायक है, जीवन की कुंजी है, जीवन से जुड़ी हर बात के बारे में है, हमारे जीवन में उठने वाले हर सवाल का उत्तर है। परमेश्वर की इच्छा में बने रहें, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने। प्रभु आप सबको इन वचनों द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। हम विश्वास वचन दोहराएंगे। क्रम संख्या 14, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ गए, मरे और गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। ये समय होगा प्रार्थना का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब भी हम अपने घरों में रह के आराधना कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और अब भी इस पूरे महीने हम भवन नहीं आ पाएंगे। हमें अपने घरों में ही रहना है और प्रार्थना करते रहना है। ये समय है परियत निवेदन का। आइए हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। मुझे आशा है कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस महामारी से परमेश्वर ने हमें बचाया है, हम उसका धन्यवाद करें। और हम परहित निवेदन में जाएंगे, पेज 124 भाग 16। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणसन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु,
हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आप क्रिसमस कलीसिया के लिए उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित रेवरेंड वरुण और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। ये दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना में रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि बीते दिनों में परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु। हर परेशानी, हर दुखों से प्रभु हमें बचाया। एक महामारी से परमेश्वर हमें प्रभु आपने बचाया। दयालु पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि प्रभु हमारे देश में परमेश्वर जो ये महामारी का प्रभु प्रकोप है प्रभु पूरी दुनिया में फैला हुआ है परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि इस प्रकोप को परमेश्वर समाप्त कर दीजिए परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं परमेश्वर, वो सब आपके हैं, क्योंकि आप किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं आए हैं परमेश्वर। आपने पूरी दुनिया के लिए प्रभु पूरी दुनिया के पापों के लिए प्रभु अपने आप को प्रभु क्रूसिफाइड किया है परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु कि ये जो महामारी है परमेश्वर इस दुनिया से जल्द प्रभु बाहर जाए परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी आर्मी के लिए जो प्रभु हमारे बॉर्डर पे खड़ी है परमेश्वर। प्रभु आपसे विनती करते हैं कि जो टेंशन बॉर्डर पे बनी हुई है परमेश्वर, उनको भी आप दूर कीजिए। हमारा कोई भी सैनिक आघात नहीं होना चाहिए परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, हमारे किसी भी सैनिक को प्रभु कोई नुकसान नहीं होना चाहिए परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, आज हम सुरक्षित हैं तो उन्हीं के कारण हैं परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति परमेश्वर हमारी आर्मी में बनी रहे परमेश्वर, ताकि हमारा हर एक नौजवान जो प्रभु आर्मी में है वो सुरक्षित रहे परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, अपनी सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी कैबिनेट के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो इस महामारी के लिए प्रभु जो वो प्रयास वो कर रहे हैं परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, वो प्रयास उनके सफल हों परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हो परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारे देश में परमेश्वर सुख और शांति रहे परमेश्वर। सब लोग प्रभु एक दूसरे के साथ मेल जोल के साथ रहें परमेश्वर। तमाम उन लोगों को उन विचारों को परमेश्वर आप समाप्त कीजिए जो प्रभु एक दूसरे से हमें अलग करते हैं परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, वो विचार परमेश्वर इस देश को उन्नति नहीं दे सकते परमेश्वर जब तक हम सब इकट्ठे नहीं हैं परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, हमारे देश में अपनी उपस्थिति बना के रखिए परमेश्वर। दयालु पिता, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पवित्र भवन खुले परमेश्वर, ताकि हम जाकर परमेश्वर वहाँ पर आराधना और स्तुति कर सकें और दयालु पिता परमेश्वर अपने घुटनों को टेक कर तुझसे प्रार्थना कर सकें परमेश्वर। प्रभु, हमारी इस प्रार्थना को सुनिए, स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब फिर इकट्ठे बोलेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।